और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मानव तस्करी एक आपराधिक कृत्य है जिसमें महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का शोषण होता है। तो मानव तस्करी के खिलाफ ये विश्व दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। और हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, किस्वाहिली एक अफ्रीकन भाषा है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस यानी कि ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को CRPF का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब लग गई, स्मार्ट ना। तो अभी कुछ वेरी स्मार्ट। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ, ये आप याद रखिए। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। जुलाई का मंथ अब कंप्लीट हो गया है, तो इनको एक बार आप फिर से रिवाइज करिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मचेत माता यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचेत माता यात्रा शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो मचेत माता यात्रा है, ये देवी दुर्गा को समर्पित है और अभी ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शुरू हुई है। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जम्मू भारत के पहले कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया। स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप अभी साउथ कोरिया के चांगवॉन शूटिंग रेंज में कंप्लीट हुई है और इसमें चीन टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। चीन ने टोटल 28 मेडल जीते हैं और चाइना फर्स्ट पे है। अपना देश भारत सेकंड पे है और अपने देश ने 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अच्छा, यूक्रेन थर्ड पे रहा है। यूक्रेन ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। तो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप ये साउथ कोरिया के चांगवॉन शूटिंग रेंज में कंप्लीट हुई और इसमें चाइना टॉप पर है, अपना देश भारत सेकंड नंबर पे है, इतना आपको याद रखना है। अब चाइना टॉप पर है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी पैन गोंगसेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। और चीन का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। जैसे इंडिया का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से चाइना का केंद्रीय बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और इसके नए गवर्नर पैन गोंगसेंग बने। अच्छा, चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है। चीन ने अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक भी चाइना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ADB $200 मिलियन देगा? तो अभी राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ADB $200 मिलियन देगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है और दिव्य कला मेला राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांव की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में कुतुब मीनार पर शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के 6.5 लाख गांव के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्रदान करने के लिए ये वर्चुअल मंच कुतुब मीनार पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत श्रीलंका समझौता 1987 पर बेस्ड है ये 13वां संशोधन और इसको लागू करने का आग्रह प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। अभी ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है मुझे किस कंपनी से ऑफर लेटर आया? अभी श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 67वां TAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में से अट्टापट्टू शीर्ष पर रही है। श्रीलंका की संसद में रेड पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है और श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। अच्छा, मैप में जब आप श्रीलंका देखते हो तो नीचे ध्यान से देखा करो। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरूमंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेड्रो संचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया? तो पेड्रो संचेज, इनको अभी स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पेड्रो संचेज
और इन्हीं को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो यही चुने गए हैं, पेड्रो संचेज। अच्छा, अभी कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने हैं। शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। कई जगह आपको शवाकत मिर्जियोव लिखा दिखेगा। एडगर रेंकेविक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। क्वारिकोस मित्सोताकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मार्सेल सियोलाकू को रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी? तो असम सरकार अभी सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। असम में गजह कूथा अभियान शुरू किया गया। ये मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए शुरू किया गया। असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। और भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बनी है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, एक सींग वाले गैंडे की बात है तो भारत में कौन से राज्य हैं जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? तो असम और पश्चिम बंगाल, यही दो राज्य हैं जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अच्छा, असम में कटिबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर, ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलान कुंडेरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मिलान कुंडेरा ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे चेक रिपब्लिक में जन्मे फ्रांसीसी लेखक मिलान कुंडेरा। इनका अभी 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ताइवान को चीन का मुकाबला करने में मदद करने के लिए अमेरिका ने $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। अब ताइवान, तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? त्साई वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NAFED के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसके नए MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार रितेश चौहान को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। NAFED, इसको हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, इसके MD का अतिरिक्त प्रभार रितेश चौहान को दिया गया है। ये है रितेश चौहान। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं। अच्छा, अभी टाटा स्टील के MD एंड CEO TB नरेंद्रन बने हैं। एशियन पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में R शेषाई को नियुक्त किया है। लोकेश M ने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। जैगुआर लैंड रोवर ने एड्रियन वार्डेल को 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है। टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है। अच्छा, संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
SAUNI योजना पूरी की है? तो अभी गुजरात सरकार ने पढ़ाई के साथ कमाई भी मुमकिन है। ग्लो रोड से रीसेलिंग करिए और हर महीने 52,000 तक कमाइए। SAUNI योजना पूरी की, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। SAUNI यानी कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, ये योजना गुजरात ने पूरी की है। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। और तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक गुजरात के केवड़िया में हुई है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? तो अभी अपना देश भारत स्विट्जरलैंड के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्विट्जरलैंड तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एलन वर्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बाल श्रमिक विद्या योजना ये ऐसे बच्चों के लिए है जो कंपनियों में या किसी फैक्ट्री में या किसी और के यहाँ काम करते हैं और अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि पढ़ाई छूट जाती है और काम धंधे में लग जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चों को फिर से पढ़ाई की तरफ लाने के लिए ये बाल श्रमिक विद्या योजना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी जिलों में इस योजना का विस्तार करेगी। इस योजना में होता क्या है, जो कामकाजी बच्चे हैं, अगर लड़का है तो उसे 1,000 रुपये मासिक और अगर लड़की है तो 1,200 रुपये मासिक दिए जाते हैं। तो ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस अखरोट, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण लखनऊ में हुआ है। कानपुर जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जेना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो किशोर जेना, इन्होंने अभी श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 84.38 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। ये हैं किशोर जेना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया? तो अभी गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसके बारे में डिटेल में लिखो। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर था गुजरात, तो गुजरात के बारे में आपको जितना भी पता है आप लिख दो, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो ना फिर वो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाती है और फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई करूँ या उनको और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए मोटिवेट करूँ। इवन हर कमेंट को पढ़ने की मेरी कोशिश है, जिससे कि मैं देख पाऊँ कितने लोग डिटेल में लिखते हैं। ये हैबिट आप अपने अंदर डेवलप कर लो कि क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप लिख दो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हो ना तो आपका पूरा माइंड एक्टिव होता है और जो चीज़ आप लिख देते हो फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। अच्छा, अगर आप ट्विटर पर हो तो आप ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। ट्विटर पर आपको इंद्रेश आरसी सर्च करना है और आपको मेरा ये अकाउंट मिल जाएगा।